नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पर जमकर मीडिया के सामने तमाम मुद्दों को समक्ष रखा है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो इन दिनों काफी ज्यादा राजनीति में चर्चाएं होती रही, अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने न सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें की, बल्कि एनडीए पार्टी की तमाम सोचों को भी समक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले की बात किया जाए तो कब मुस्लिमों के साथ अन्याय किया है। हमारी पार्टी हमेशा से चाहे गैर या फिर गरीब मुसलमान हो, हर किसी के लिए न्यायपूर्ण संगत फैसला ही लिया है और इस बार भी ऐसा ही लिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात की खटक रही है कि कहीं उनके वोट बैंक पर असर ना पड़ जाए, और अगर वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा तो उन्हें एनडीए के पास झुकना पड़ जाएगा। इसको देखते हुए चिराग पासवान ने न सिर्फ विपक्ष पर तंज कसा है, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो चर्चाएं की है वो काफी काबिले तारीफ है, और उन्होंने एक एक मुद्दों पर काफी जोरदार प्रदर्शन करते हुए बातों को समक्ष रखा है। तो गौर फरमाइएगा उनके बयानों पर। भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। हमेशा की तरह जिस तरीके से विपक्ष उनको डराता रहा और पिछले 10 सालों में मोदी सरकार, केंद्र की हमारी एनडीए की सरकार के द्वारा लिए गए कानूनों को लेकर उनको डराने का काम करता रहा, पर इन 10-11 सालों में जनता और खास तौर पे अल्पसंख्यक समाज इस बात को समझ चुका कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन 10 सालों में, 11 सालों में आज ये तीसरा कार्यकाल हमारी केंद्र की सरकार का चल रहा है। बताइए ना, इस 3 कार्यकालों में या पिछले 10-11 सालों में क्या ऐसा अहित हो गया मुसलमानों का। बल्कि जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक ईमानदार कार्य प्रयास हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार की सोच ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की रही। और जो लोग चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते। तो आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति। मेरा कमिटमेंट उनकी आइडियोलॉजी के साथ है और उनकी आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय की रही है, और इसके साथ चिराग पासवान ने न कभी समझौता किया था, न कभी भविष्य में समझौता करेगा। चिराग पासवान के द्वारा लिया गया हर फैसला, मेरी पार्टी के द्वारा लिया गया हर फैसला मेरे पिता के विचारों को मजबूत करने की सोच को प्राथमिकता देने की दिशा में लिया जाएगा। समाज में सामाजिक न्याय को बढ़ाने की दृष्टि के साथ लिया जाएगा। समाज में सद्भावना को बढ़ाने की सोच के साथ लिया जाएगा, और सबको, समाज के हर वर्ग को बराबरी का मौका मिले, अवसर मिले, इस सोच के साथ लिया जाएगा। हो सकता है जैसे इसके पूर्व में भी हुआ, आज शायद
लोगों को इस पर यकीन ना हो, पर आने वाला समय बताएगा कि इस फैसले को लेने से पहले हर बिंदु पर विचार किया गया। हम लोगों की भी चिंता थी जब ये विधेयक सामने आया। जेपीसी की मांग हम लोग के द्वारा की गई। हम लोग चाहते थे कि इस पे एक विस्तृत चर्चा हो। अभी आपने चिराग पासवान के उन बयानों को सुना और समझा भी। जिस तरह से चिराग पासवान एनडीए की मजबूती की बातें करते हैं, इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में न सिर्फ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एनडीए के तमाम नेताएं इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी विचारों पर डटे हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान 3 बार एक ही बात को दोहराते नजर आए। माननीय प्रधानमंत्री के फैसले और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन बातों को भी समक्ष रखते हुए उन्होंने आरजेडी पे तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया कि सबके बारे में सोचा जाए। वो हर किसी को एक बंटवारे की तरह लेकर चलते हैं, मुस्लिमों को अलग करते हैं, हिंदुओं को अलग करते हैं, जो कहीं ना कहीं नकारात्मक संदेश हमारे समाज में उत्पन्न होता है। लेकिन एनडीए और ना ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोच है कि इस तरह से लोगों के साथ अन्याय किया जाए। इसलिए वक्फ संशोधन बिल की कई ऐसे पहलू हैं जिससे गौर फरमाने की जरूरत है और ये जनता भी जानती है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।